बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू याज़ टॉक्स। शबीर, बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शबीर मरने के बाद अपनी कब्र में ज़िंदा है और अंदर से वो आवाज़ें लगा रहा है, या वो अंदर से कब्र में अपनी जो स्लैब्स ऊपर लगी होती हैं उनको ज़ोर ज़ोर से हाथ मारता है, जिसकी आवाज़ बाहर आती है। 25-26 साल का एक नौजवान सरिये का काम करता है, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा। कभी किसी ने सोचा है कि उसकी मौत अचानक कैसे हो गई? क्या वजह बनी कि वो मनो मट्टी के नीचे चला गया? क्या ये तबई मौत थी? क्या शब्बीर को कत्ल किया गया, या किसी ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाया गया जिसको सही तरीके से अभी नॉलेज नहीं था? ये आप देख सकते हैं, ये वो डॉक्टर है जिसके पास सबसे पहले शबीर को लेके जाया गया। ये बता रहे हैं शबीर किस हालत में इनके पास आया, किस हालत में इनके पास से वापस गया। शबीर उस वक्त ज़िंदा था, मर चुका था, कोमे में था। सारी बातें आप अभी सुन लेंगे इनकी ज़ुबानी। शबीर की मौत किस वजह से वाक़ई हुई? कब्र कुशाई पहली दफ़ा जब की गई तो कब्र तकरीबन हाफ़ लोगों ने निकाल ली थी, तो पुलिस आ गई। उन्होंने कहा जी मजिस्ट्रेट के आर्डर के बगैर आप कब्र नहीं निकाल सकते। तो वहीं पर कब्र कुशाई रुक गई। तो कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक कब्र कुशाई का कोई ऑर्डर नहीं आया। अभी लगता है कि 1-2 दिन में कब्र कुशाई हो जाएगी। तो सबसे पहले इनकी बात सुनते हैं। जो भी अपनी गल कर रहे हैं बिल्कुल जिन्हें मूलियां गल्लां जी फजूल गल्लां इल्जाम लगाना तो साडे मुआशरे दा तमाशा बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल तो बैठे हैं, हत्ता कि अगर कहणगे तो मैं इथों पूरे अपने बाजार दे जिन्ने बंदे ने ना सारे नु नाल सर असि सर्वे मिला के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गवाही देणगे भी मैं भाई इस तरह दा काम नहीं कर। शराफत साहब असि पूरे इलाके दा सर्वे कीता, वो कहंदे ने शराफत भाई टीका नहीं लांदे किसे नु भी। ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं है। साडा मेडिकल स्टोर साडा मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर ते अगर कोई लेके आया पर्ची तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਸਖਾ ਕਾਟ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮਕਾ। ਇੱਕ ਕੁਬਾਲਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਵੇ? मैं साथ नाल ही मेरे बुद्धि और मेरी वालदा की कब्र है। अच्छा, मैं हर जुमेरात जुमे जा रहे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमे वाले दिन भी गया, जुमेरात में भी गया। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? मैं बस जिस तरह का लोग अगे चाहते हैं भी इंज तक। नाजरीन, आपने इस डॉक्टर की बातें बखूबी सुन ली हैं। वो अपने आप को बेकसूर समझ रहा है। हकीकत क्या है अल्लाह जानता है। 1-2 दिन में कब्र कुशाई हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। मंगल का दिन है कब्र कुशाई का। पहले डेट और दी गई, फिर 13 तारीख थी, फिर 15 तारीख कर दी गई। अब देखें कि मंगल को क्या होता है। जब कब्र कुशाई होगी तो मैं वहीं पर मौजूद होऊंगा, फिर आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा सब कुछ कि क्या हुआ। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।